आज जब हम खड़े हैं 25 मई को मानसून आ गया, बादल सर पर है हमारे, इनका घर अगर उजाड़ देंगे, प्रशासन भी में भी जो पुलिस डिपार्टमेंट हो या एसडीएम प्रांत ऑफिसर के लोग हो, ये भी इंसान है। इन्हें भी इंसानियत के लाइन से भी सोचना चाहिए कि ये कोर्ट के ऑर्डर को किस लाइन पे ले रहे हैं। देखो, हमको सब कुछ मालूम है, हमसे अधिकारी अनऑफिशियल भी बात करते हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर बराबर है, मगर अभी प्रेशर इतना है, क्या किया जाए। तो ये सब प्रेशर का मामला है और उस प्रेशर को सहारा देने का काम मौजूदा एमएलए ने अभी बाइट देकर किया है, जो किला झोपड़पट्टी के लोगों के खिलाफ बात कही है। और मैं दावा जो किया हूँ मैं उस पर कायम हूँ। रात तक उन्होंने, एमएलए है ना, एक लेटर देना और तहसील पुलिस डिपार्टमेंट सबकी मीटिंग लगवा लेना और मुझे बुलवा लेना, वकील को किसी को बुलवा ले और कोर्ट के ऑर्डर पर बात कर ले। एक बात और कही है कि जिस तरीके से कलेक्टर और विभाग काम कर रहा है, तो जो पिटीशन कोर्ट में फाइल हुई है वो टिकेंगे नहीं, मतलब ये भी उन्होंने कहा। देखो, ये कौन, एक बात मुझे बताओ, ये इनकी उम्मीद है उस पिटीशन पे, इनकी उम्मीद है उस पिटीशन पे। उम्मीद किसकी नहीं है? कौन चाहता टिके ना? नितेश राणा चाहता टिके ना पिटीशन, प्रशासन सरकार के दबाव में चाहती पिटीशन टिके ना। मैं नहीं चाहूंगा कि पिटीशन ना टिके। ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो घर में माए बहनें दरवाजे पे एक आस से देख रही थी, वो ये नहीं चाहेंगे कि पिटीशन ना टिके। पिटीशन ना टिके ये नितेश राणे चाहता है, दूसरे फिरका परस्त लोग चाहते हैं। अगर वही बात मौजूदा एमएलए भी चाहते हैं तो उनकी नीयत समझ लो। प्रशासन से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप कायदे से, अगर आप ड्यू टू प्रोसेस जा रहे हो तो पहले ये तय करो कि नोटिस किले के आसपास 20 जनवरी के गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक किसको किसको देना चाहिए, वो तय होता। उसके बाद तुम दो कानून, जब कोई ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाता है तो उसके ऊपर किस एक्ट से, किस दफा से नोटिस दी जा रही है, ये भी लिखा जाता है। नोटिस पे कोई दफा नहीं, कोई एक्ट नहीं। देखो, 260 का एक नोटिस दी जाती, 477 की नोटिस दी जाती, 52-53 की नोटिस दी जाती। उसमें जिनका मकान है उनके पेपर से मंगवाए जाते। कम से कम मिनिमम कायदे में है कि 15 दिन का वक्त देना चाहिए पेपर मंगाने के लिए। 15 दिन, 21 दिन। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ जाने का तरीका कम से कम 15 दिन है। 21 दिन भी दिया जाता है, 30 दिन भी दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि चलो कम से कम 15 दिन देते, हम हमारे पेपर सबमिट करते, हमको हमारी जो बात बोलना है वो बात रखते। उसके बाद हमको हेयरिंग पे बुलाया जाता, हम उस पर हमारी बात रखते। उसके बाद तहसीलदार, प्रांत कमिश्नर, जो भी वो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ से कार्रवाई करने की तरफ जाता, वो उसका जजमेंट देता। वो जजमेंट सही और गलत जो भी होता, उसको हम चैलेंज करते नहीं करते, हमारे फेवर में आता। ये है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं पूरे शहर के साथ साथ में आमदार को भी बता रहा हूं कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है। और मैं फिर वापस चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, अगर किले की मोहब्बत है और वो जो जुमला बोल के गए हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया, ये जुमला प्रशासन और सरकार को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उनकी अव्वल दिन से, ईद के बाद भी वो आकर ये बोल कर गए थे कि कुछ होने वाला नहीं है। और आज भी जो उनकी जबान है वो यही है कि वो किसी भी सूरत में किला झोपड़पट्टी को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते। नहीं तो रात में जिस वक्त भी मीडिया के जरिए मुझे मैसेज भेज दें, फोन करके भेज दें, किसी को बोल कर भेज दें, और प्रशासन की आमदार ने प्रोटोकॉल के हिसाब से मीटिंग बुलाना, ऑर्डर मैं वहाँ पे बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। सीधी सीधी बात है, सिर्फ जातिवाद, फिरका परस्ती के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई करने की तरफ सरकार जा रही है। इसमें किसी को ये लेना देना नहीं है कि वहाँ गरीब रह रहे हैं, वहाँ पर कब से 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, पक्के मकानात हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई 15 लाख 16 लाख रुपया लगाकर अपने मकानात बनाए, और आज उनको बुलडोज़र आएगा और तोड़ कर चला जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला। ये भी मैं प्रशासन को बोल दे रहा हूँ कि वो सोचते हुए कि हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। हम जो कोर्ट में कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मगर कोर्ट के ऑर्डर
के बावजूद भी अगर प्रशासन ने ढिठाई करने की कोशिश की तो फिर जमहूरी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर लेके उस दिन हमको क्या करना है हम करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि 31 तारीख को वो जबरदस्ती करेंगे या फिर बुलडोजर यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये करेंगे। तो जमहूरी तरीके से आप कोर्ट की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वो तो आपको वहाँ पे इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर वो 31 को यहाँ पे आ गए तो आप क्या करेंगे या फिर यहाँ के लोग? देखिए 8 मई को हमारा ऑर्डर हुआ, ऑर्डर के हिसाब से प्रशासन अभी भी नहीं चल रहा। कल भी हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे फेवर में ऑर्डर होगा। ऑर्डर की बात देखो, मतलब कुछ भी आदमी निकाल ले, जब सरकार जो है ना, सरकार जब बैठी रहती तो वो अपने हिसाब से कुछ भी, कभी कभी आप कई फैसले ऐसे देखे होंगे कि हाईकोर्ट ने फैसला करे। अभी नागपुर की मिसाल ले लो, हाईकोर्ट के फैसले होने के बाद उनके घर बुलडोजर चल गए। हम चाहते तो मीटर कल भी लगा सकते थे, कल भी 2 घंटे में मीटर लगाने की हमारी कोशिश थी, मगर वकील ने बोला कि यार मामला क्या है। जब हमने बताया कि सरकार और ये ऑर्डर, वकील बोला ये ऑर्डर होने के बाद भी अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो मौला ये ऑर्डर होने के बाद भी अगर कर रहे हैं तो आप समझ लो कि प्रशासन और डिपार्टमेंट पे कितना प्रेशर है। तो उन्होंने कहा कि अगर अपने ऑर्डर ले भी लिए तो ये बोल देंगे तुम्हारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम डे मिलेगा नहीं, ये बुलडोजर लेकर चले जाएंगे और तोड़ देंगे, ये बोलेंगे हमको मालूम ही नहीं है। इसलिए आज हमने नासिक कलेक्टर, एडिशनल एसपी, महानगर पालिका, जो पार्टियां थी उनको पहले नोटिस दिए कि कल वो आए। अब ऑर्डर होने के बाद अगर ऑर्डर